नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी किसी ने धोखा दिया है? किसी इंसान ने या बिजनेस में या आपके किसी फ्रेंड ने? जब कोई धोखा देता है या झूठ बोलता है, उस वक्त मन में बस यही थॉट आता है कि काश सामने वाले के मन की बात जान पाते, उसके असली विचारों को, उसके इरादों को समझ पाते। वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, ये समझ पाते तो धोखा नहीं मिलता। पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने फ्यूचर में सेम मिस्टेक को रिपीट करने से बचा जरूर जा सकता है। आप किसी के चेहरे को देखकर उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्दों से उसके छुपे इरादों को पहचान सकते हैं, वो भी ऑथर पैट्रिक किंग के द्वारा लिखी गई किताब रीड पीपल लाइक अ बुक की हेल्प से। ऑथर बताते हैं कि हर इंसान अपनी हरकतों और अपने शब्दों से खुद को अनजाने में रीड करवाता है। उनके व्यवहार के पैटर्न को पहचान कर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनके बात करने के तरीके से, इन सभी चीज़ों से किसी के सच झूठ को, उनके इरादों को समझा जा सकता है। लोगों को पढ़ना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए सतर्क ऑब्जर्वेशन, सतर्क नज़र रखनी ज़रूरी है। किसी से बातचीत के दौरान ये नहीं कि जल्दी जल्दी में किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएं और सामने वाले व्यक्ति के लिए सही गलत जैसी कोई भी राय बना लें। पैट्रिक कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के चेहरे, उनके हाव भाव देखें, उनकी आवाज़ को नोटिस करें, बात करते वक्त टोन कैसा है, उनकी परिस्थिति का अंदाज़ा लगाएं, उनकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करें। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते हुए लगातार आंखें झुका रहा हो, अपने हाथों को मसल रहा हो और पैरों को हिला रहा है, तो ये घबराहट का संकेत हो सकता है। साथ में वो व्यक्ति असहज, मतलब कि अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। कोई हाथ बांध कर बात करता है तो चांसेस हैं कि वो व्यक्ति दूरी बनाना चाहता है। कोई बातचीत के दौरान आंखें कम मिलाता है या फिर बार बार नज़र बचाता है तो संभावित है कि वो व्यक्ति असहज महसूस कर रहा होता है या फिर झूठ बोल रहा होता है, या उसके अंदर किसी प्रकार की कोई झिझक होती है, या वो शर्मिंदा होता है। वहीं बार बार मुस्कुराना ये शो करता है कि कोई व्यक्ति या तो घबरा रहा है या उसे किसी चीज़ की स्वीकृति, मतलब की परमिशन चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग कंधे झुकाकर या अक्सर झुकी हुई बॉडी पोस्चर में बात करते हैं। ये कॉन्फिडेंस की कमी को शो करता है। वहीं अगर कोई ज़्यादा देर तक नज़र मिलाता है तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या वो अपनी अथॉरिटी, कंट्रोल, डोमिनेंस को दिखा रहे होते हैं, या दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन के साथ साथ माइक्रो एक्सप्रेशंस, मतलब कि चेहरे के हाव भाव से भी किसी भी इंसान को पढ़ा जा सकता है। जैसे लोगों को ध्यान से देखकर कि उनके भाव कैसे हैं, खुशी वाले, गुस्से वाले, डर, घृणा, इग्नोरेंस, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर आसानी से झलकने लग जाता है। इन भावनाओं को जल्दी पहचानने के कुछ खास संकेत हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है, होठों के किनारे उठने लग जाते हैं। वहीं गुस्से में भौहें, आईब्रोज सिकुड़ने लग जाती हैं, जबड़ा, मतलब कि जौ कसने लग जाता है। जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तो डर की वजह से उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, सांस तेज होने लगती है। और अगर किसी व्यक्ति के झूठ को पकड़ना है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर नहीं, तो इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। उस समय उनकी बातों से, उनके शब्दों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, मतलब बात कुछ कर रहे होंगे और एक्टिविटी कुछ और ही होगी। वहीं झूठ पहचानने के कुछ संकेत भी हैं। आंखों को ज़्यादा झपकाना, कोई सवाल करने पर वही सवाल रिपीट करना या फिर उस सवाल को टालना, और कभी कभी तो कुछ व्यक्ति किसी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी देने लग जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही डिटेल देने लग जाते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि लोगों के पैटर्न को समझकर किसी को समझना आसान हो जाता है। हर इंसान का सोचने का और बिहेव करने का एक पैटर्न होता है। एक पैटर्न समझते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। इंट्रोवर्ट व्यक्ति अक्सर ज़्यादा बोलने से बचता है, वो गहरे रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं। वहीं एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति खुले विचार के होते हैं, वो एनर्जेटिक होते हैं। वहीं कुछ लोगों का सिग्नेचर पैटर्न होता है, जैसे कोई हमेशा मजाक में गंभीर बात कहता है तो वहीं पे कुछ लोग हर बार बहाना बनाकर काम को टाल देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों के संकेत को पकड़ने लगते हैं तो आप बेहतर संवाद कर सकते हैं। आप सामने वाले की भावनाओं को समझकर सही रिस्पॉन्स कर पाते हैं। इससे रिलेशन मजबूत बन सकता है। ऑब्जर्व करना, एक्सप्रेशन समझना, इन सभी चीज़ों के साथ में आपके अंदर एक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पढ़ना या फिर सिर्फ ऑब्जर्व करना ही नहीं बल्कि सुनना भी है। एक्टिव लिसनिंग से आप सामने वाले व्यक्ति के इरादों को समझ पाएंगे, जैसे उनकी आवाज़ पर, टोन पर, पिच पर ध्यान देना चाहिए। सवाल पूछते समय खामोशियों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के कुछ पैटर्न्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनकी हेल्प से आप लोगों के इरादों को, उनकी थिंकिंग के बारे में समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल है जब आप पहले खुद को समझते होंगे। दूसरों को पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना ज़रूरी है। ये कोई वनडे की स्किल नहीं है। इसे बेहतर करने के लिए पहले किसी व्यक्ति के नॉर्मल बिहेवियर को समझें, फिर देखिए कब और कैसे उनमें चेंजेस आते हैं। जब आप लोगों को पढ़ने लग जाते हैं
तो आप धोखेबाजी से, मैनिपुलेशन से बच जाते हैं, आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं, आपके अंदर एम्पैथी बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग की पावर सुधरती है। दोस्तों, पैट्रिक किंग की ये किताब रीड पीपल लाइक अ बुक हमें ये सिखाती है कि इंसानों को समझना कोई जादू नहीं बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। जब आप बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पहचान लेते हैं तो आप ना सिर्फ अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं बल्कि अपने करियर और पर्सनल लाइफ में भी सही फैसले ले पाते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।